हम्म, ओके। यस, सो वी वर वे वी हाँ, कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व ना होना, उसको क्या कहेंगे हम? अभाव कहते हाँ। हैं। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व नहीं होना, यानी पेन का पेपर में अस्तित्व नहीं होना। ओके, शुगर का सॉल्ट में अस्तित्व नहीं होना, राइट? तो ये सब क्या हो गया? मेरा आप में अब अस्तित्व नहीं होना, राइट? निधि जी का मनीषा जी में नहीं, अतुल जी का दर्शिका जी में नहीं, राइट? तो इसको हम क्या कहेंगे? अभाव कहेंगे। अभी ये अभाव कितने प्रकार के हैं? चार। अभाव चार, और भाव कितने प्रकार के हैं? 5। पांच, याद रखिएगा। ओके, अभाव चार और भाव पांच। अभी ये जो अभाव है, एक है प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत भाव। तो फर्स्ट प्रश्न ही आ जाता है कि प्राग भाव क्यों लिया? राइट, अभाव लेना चाहिए था। तो इसमें क्लैरिटी आई, मैंने प्रवचन सुने थे, उसमें प्राक प्लस अभाव इज इक्वल टू प्राग भाव। संस्कृत में व्हेन यू break the word, it becomes prak plus abhav is equal to prag bhav. Okay, so it is abhav only. The word is prak abhav, prag bhav. अभी इसको संक्षेप में कैसे समझाएंगे? तो पूर्व में वर्तमान पर्याय का अभाव, क्या कहा? एब्सेंस ऑफ प्रेजेंट इन पास्ट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए लाइफ। क्या कहा? कि पास्ट की पर्याय का प्रेजेंट में नहीं होना इज कॉल्ड एज प्रागभाव। पास्ट की पर्याय यानी आपका जो चाइल्डहुड था वो अभी आपके यूथ में नहीं है, बराबर? तो ये हो गया प्राग भाव। और प्रध्वंसा भाव उसका थोड़ा सा ऑपोजिट, आपके यूथ में अभी आपका बुढ़ापा नहीं है, आपके यूथ में अभी बुढ़ापा नहीं है, बराबर? ओके, समझ में आ गया? सिंपल है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। हम्म। प्रेजेंट में पास्ट का नहीं होना, यानी योर पास्ट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड। जब भी ये पास्ट कन्वर्ट होगा प्रेजेंट में, तो पास्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसका कुछ है ही नहीं महत्व, बराबर है? पर्याय चेंज हो गई। समझ में आया मनीषा जी? हाँ मैम। दर्शिका जी, प्लीज पुट योर वीडियोज ऑन आईफोन, whoever it is, so I can see your expressions, because this is a little delicate topic. I will not know, अगर expressions down हो गए तो I can again come back to the point. हम्म। और ये है प्रध्वंसा भाव में, प्रेजेंट में फ्यूचर की कोई अभी है कुछ पॉसिबिलिटी? नहीं है ना, नहीं दिख रहा है ना, बराबर है? समझ में आ रहा है? तो जैसे कि अभी यूथ है आपका, तो उसमें फ्यूचर का अभाव है। हम्म। ओके, अभी इसमें एग्जाम्पल भी दे दिया कि जैसे दही के पूर्व पर्याय दूध थी, बराबर? हम्म। उसमें दही का अभाव था। ओके, अतः उस अभाव को प्रागभाव कहेंगे। और छाछ दही की आगामी पर्याय है, बराबर? उसमें भी वर्तमान पर्याय दही का अभाव है। यस, अतः उस अभाव को प्रध्वंसा भाव कहेंगे। हम वापस वापस इसको चर्न करेंगे, अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे तो थोड़ा अच्छे से बैठ जाएगा। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। अतुल जी एंड पूज्यवर गुरु मनीषा। कंटिन्यू, हाँ। पूज्यवर गुरुदेव, आपने दूध दही का उदाहरण देकर तो समझा दिया, कृपया आत्मा पर घटाकर और समझा दीजिए। अंतरात्मा रूप पर्याय का बहिरात्मा रूप पूर्व पर्याय में अभाव प्रागभाव एवं परमात्मा रूप आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव कहा जाएगा। ओके, पॉज। सिंपल, समझ में आया? अभी आप अंतरात्मा अगर हो, राइट, अभी आप अंतरात्मा है, तो बहिरात्मा पहले था, पहले बहिरात्मा था ना? हाँ तो मत। क्या कहा?
अंतरात्मा रूप पर्याय का बहिरात्मा रूप पूर्व पर्याय में अभाव। यस। हम्म। और समझ में अभी आया। आप यहाँ पे अंतरात्मा हो तो परमात्मा का अभाव है। हाँ, हाँ बोलिए निधि जी। हाँ मैं मतलब ये समझ में बेसिकली अंतरात्मा रूप पर्याय मतलब सम्यक दृष्टि ले लिया ना। आया। हाँ अपनी जो सम्यक तीन दृष्टि। आत्मा की जो तीन अवस्था है वो वैसे उसमें है। यस, उस हिसाब से समझ में आया। हम्म। जैसे कि यहाँ पे अभी दूध दही छाछ लिया, तो दूध है, दही है, छाछ है। तो यहाँ पे दूध है तब दही नहीं है, दही है तब छाछ नहीं है। यस। यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखिएगा क्योंकि आई एम ट्राइंग टू गेट योर पॉइंट्स। आप जितना थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे तो वो फोटोग्राफिक मेमोरी रहती है तो याद रह जाएगा। तो यहाँ पे अंतरात्मा लिया, जब अंतरात्मा लिया तब बहिरात्मा जो था ना, पहले हम बहिरात्मा थे। हम्म। हम्म। तो तब भी बहिरात्मा चला गया और अंतरात्मा आया। यस। तो इसको क्या कहेंगे हम? राग भाव। क्या कहेंगे मनीषा जी? राग भाव। प्रभाव में। दर्शिका जी? ओके, दर्शिका जी एंड आईफोन में आई थिंक कल्पना जी है, ऐसा मुझे लगा। ओके, तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा? प्राग भाव। सिमिलरली अभी मैं यहाँ पे अंतरात्मा हूं, विच इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू परमात्मा सूनर लेटर। यस। 100% आपको यकीन है ना, अंतरात्मा से बाद में परमात्मा बनेंगे हम, यस। राइट? तो तभी जो ये कन्वर्जन हो रहा है, यानी फ्यूचर के टर्म्स में जब हम बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव। वेरी गुड। ओके, क्लियर। तो पास्ट के, जब पास्ट का प्रेजेंट में नहीं होना इज कॉल्ड एज राग प्राग भाव। भाव, भाव। और फ्यूचर। प्रेजेंट का फ्यूचर फ्यूचर में में नहीं होना इज कॉल्ड एज प्रध्वंसा प्रध्वंसा भाव। भाव। प्रध्वंसा भाव। वेरी गुड। इतना क्लियर है? हम्म। ओके, अब हम जाएंगे अन्योन्या भाव पर। यस, कंटिन्यू। और अन्योन्या भाव। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योन्या भाव है। जैसे नींबू की वर्तमान खटास चीनी की वर्तमान मिठास में नहीं है। इसे भी आत्मा पर घटाकर बताइए ना। यह आत्मा पर नहीं घटेगा। तुमने परिभाषा ध्यान से नहीं पढ़ी इसलिए ऐसा प्रश्न करते हो। परिभाषा में स्पष्ट कहा है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योन्या भाव है। अतः यह मात्र पुद्गल द्रव्य में ही घटता है तथा पुद्गल द्रव्यों की भी मात्र वर्तमान पर्याय में ही। ओके, पॉज। अब हमने पहले पढ़ लिया प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। अभी थर्ड इज अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव ओनली फॉर पुद्गल, पुद्गल की पर्यायों पे ही घटित होता है, वो भी वर्तमान पर्याय। इसमें क्या समझ में आता है कि वन पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणुओं के पर्याय में डिफरेंस है, अत्यंत अभाव। इट्स लाइक इम्पॉसिबल के दोनों सेम होंगे, हमेशा अलग 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 ही रहेंगे। क्या कहा? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, अभाव यानी नहीं होना, इज कॉल्ड एज अन्योन्या भाव। जैसे कि चीनी, यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया कि नींबू की खटास और चीनी की मिठास दोनों अलग है कि सेम है? अलग। अलग है। अलग है। मिर्ची की तिखास और नमक की खारास खारा। अलग है या सेम है? अलग है। अलग। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन प्राप्त होता है कि एक पुद्गल द्रव्य की भी पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय में भी डिफरेंस है, तो दोनों कभी भी काम नहीं करते एक दूसरे के साथ। इसमें आगे एग्जाम्पल से आपको और बेटर क्लैरिटी आएगा कि हमने ऐसा क्यों लिया, क्यों अन्योन्या भाव को भी महत्व दिया है, क्योंकि पुद्गल से हमारा लेना देना नहीं है, इज व्हाट वी से। यस।
परंतु कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि पुद्गल से ही मेरा कार्य चल रहा है। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना कि शरीर से। तो यहाँ पे तो इतना अभाव बता दिया है कि एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का नहीं कर रहा है, तो सोचिए वो मेरा क्या कर सकता है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अत्यंत अभाव। एक अत्यंत अभाव द्रव्य मतलब हम्म, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव उसे अत्यंताभाव कैसे कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में परस्पर अत्यंताभाव है। ध्यान रहे, अत्यंताभाव 6 द्रव्यों में से किन्हीं 2 द्रव्यों में घटता है। अन्योन्या भाव 2 पुद्गलों की वर्तमान पर्याय में घटित होता है। प्राग भाव 6 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की वर्तमान व पूर्व पर्याय में एवं प्रध्वंसा भाव 6 द्रव्यों में किसी एक ही द्रव्य की वर्तमान और उत्तर पर्याय में घटित होता है। एक अत्यंत्या भाव द्रव्य सूचक है, बाकी तीनों अभाव पर्याय सूचक है। इन चारों को संक्षेप में यूं भी कह सकते हैं कि जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है उसे प्रागभाव कहते हैं। जिसके सद्भाव होने पर नियम से विविच्छित कार्य का अभाव नाश होता है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। अन्य पुद्गल के स्वभाव वर्तमान पर्याय में स्व अन्य पुद्गल स्वभाव वर्तमान पर्याय की व्यावृत्ति अन्योन्या भाव है तथा काल त्रय की अपेक्षा जो अभाव हो वह अत्यंता भाव है। ओके, अभी समझ में आया। अत्यंत अभाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। कोई भी द्रव्य, हमारे कितने द्रव्य है टोटल? 6। ओके, तो 6 द्रव्य एक दूसरे से अत्यंत अलग अलग। ओके, इम्पॉसिबल के वो मिक्स हो रहे हैं। अत्यंत अभाव। तो इट इज ब्यूटिफुल कि इट इज नॉट ब्यूटिफुल? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। पक्का? मेरे में किसी का समावेश नहीं होना इज अच्छा के बुरा? अच्छा। अच्छा। अच्छा, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो गए, राइट? आप फ्री हो गए। हाँ, तो अत्यंत अभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्यों में अभाव, उसे अत्यंत अभाव कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में परस्पर अत्यंत अभाव। अभी इसमें बताइए, शरीर में हूं या नहीं हूं? नहीं। नहीं। नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा है कि अत्यंत अभाव है। उद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों अत्यंत भिन्न भिन्न है। इट इज इम्पॉसिबल कि वो दोनों एक में खो सके। अच्छा, तो दूसरा, कर्म और जीव तो प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है? कर्म से तो मुझे परेशानी हो रही है ना? नहीं ऐसा नहीं लगता है। चाहिए? अत्यंत अभाव है। लगता है, वेरी गुड। अत्यंत अभाव, इम्पॉसिबल। क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि मैं जो हर एक द्रव्य का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सब एक दूसरे से अत्यंत अलग अलग भिन्न भिन्न सत्ता में पड़े हैं। वो मिक्स ही नहीं हो सकते। ओके, पॉसिबल नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि जीव को कर्म से परेशानी हो रही है या कर्म उसे दुख दे रहा है, पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है, मिथ्या मान्य। नॉट पॉसिबल। अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है। याद रखिए, ये 4 अभाव आपको एक बूस्टर है, एनर्जी ड्रिंक है रोज के लिए। तो राइट। हम जब बार बार डाउन होती है ना हमारी परिणति, तो याद कर लेंगे ना ये 4 अभाव, तो हमको पूरी ताकत आ जाती है वापस जिन मार्ग में लगने के लिए। तो ध्यान रहे, अत्यंत अभाव 6 द्रव्यों में से कहाँ लगता है? किन्हीं 2 द्रव्यों में, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा यहाँ पे 2 दो की चल रही है। ओके, अन्योन्या भाव किस में घटता है मनीषा जी? दो दो पुद्गलों में। एक्सेलेंट, वेरी गुड, 2 पुद्गल। तो ये अन्योन्या भाव 2 जीव द्रव्य में घटेगा? नो, पुद्गल में ही घटता है। नहीं, खाली ओनली पुद्गल में ही पुद्गल, घटेगा। ओनली ओनली पुद्गल। पुद्गल। ओके, हाँ। और प्राग भाव 6 द्रव्य। ओके, कोई भी द्रव्य उठा लो, कोई भी द्रव्य की कोई भी एक पर्याय उठा लो और उसका पास्ट प्रेजेंट ले लो और प्रेजेंट और फ्यूचर ले लो। वहां पे लगेगा कौन सा? प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। ओके, हाँ। गॉट इट?
हाँ, प्राग भाव छह द्रव्य में से किसी एक द्रव्य की वर्तमान व पूर्व पर्याय यानी पास्ट की पर्याय में, एवं प्रध्वंसाभाव छह द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की वर्तमान और उत्तर उत्तर पर्याय यानी फ्यूचर। फ्यूचर पर्याय, वेरी गुड, में घटित होता है। एक अत्यंत अभाव द्रव्य सूचक है। द्रव्य सूचक का क्या अर्थ हुआ? वो द्रव्य पे लागू हो रहा है कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है टोटली। ये कौन सा में चल रहा है? अत्यंत अभाव में। अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव इस द्रव्य सूचक। और बाकी की जो तीन है वो कौन सी है? पर्याय सूचक। क्योंकि मैंने पर्याय ली, अन्योन्याभाव में भी मैंने कौन सी ली? वर्तमान पर्याय ली, पुद्गल की। फिर प्राग भाव में भी मैंने पर्याय ली, पास्ट पर्याय, करंट पर्याय, प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट पर्याय, फ्यूचर पर्याय। तो फर्स्ट थ्री है वो पर्याय सूचक है, पर्याय से रिलेटेड है। और जो लास्ट है अत्यंत अभाव, वो है द्रव्य सूचक, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अत्यंत भिन्न है, टोटली डिफरेंट, टोटली अलग। ओके। अभी इन चारों को संक्षेप में यो भी कहा जा सकता है जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति हो। जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति हो, तो क्या हो गया? कौन सा भाव हुआ? प्राग भाव। प्राग भाव। एक्सेलेंट, समझ में आया? इसकी इसका नाश हुआ और इसकी उत्पत्ति हुई। पास्ट गया, प्रेजेंट आया, तो ये क्या हो गया? प्राग प्राग भाव। भाव। वेरी गुड। और जिससे सद्भाव होने पर, ओके, नियम से विवक्षित कार्य का अभाव नाश होता है, यानी इसका सद्भाव होगा और इसका, सॉरी, वर्तमान जिससे को नाश। सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य का अभाव नाश होता है, वर्तमान का नाश होगा और फ्यूचर प्रकट होगा। तो ये कौन सा हो गया? प्रध्वंसा भाव। वेरी गुड। और फिर क्या है? अन्य पुद्गल के स्वभाव वर्तमान पर्याय से स्व, अन्य पुद्गल स्वभाव वर्तमान पर्याय की व्यावृत्ति, यानी एक पुद्गल द्रव्य का जो प्रेजेंट पर्याय है, दूसरे पुद्गल द्रव्य की प्रेजेंट पर्याय, दोनों अलग अलग है, हमेशा अलग ही रहेगी। थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स है, बट लाइफ को थोड़ा इजी कर दीजिए। हम टेक्निकलिटीज में धीरे धीरे बाद में आगे चलते चले जाएंगे। ओके। ये क्या हो गया? अन्योन्या भाव। तथा कालत्रय की अपेक्षा जो अभाव हो वह क्या है? अत्यंत अभाव। इसमें यानी किसी भी काल में, कभी भी, तीनों काल में, तीनों लोक में, हर द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है। ओके, जुदा है, अत्यंत अभाव है, दोनों कभी मिल नहीं सकते। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अत्यंत अभाव। गॉट इट? यस। ओके, अभी नेक्स्ट, यदि जिज्ञासु, हाँ, यदि इन चारों, मनीषा जी, यदि इन चारों अभावों को न माना जाए तो तो क्या न दोष है? क्या, माना व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या दोष है? हम्म नंबर एक, प्राग भाव न मानने पर समस्त कार्य अनादि सिद्ध होंगे और प्रध्वंसा भाव के न मानने पर सर्व कार्य पर्याय अनंत काल तक रहेंगे। अन्योन्या भाव के न मानने पर सब पुद्गलों की पर्याय मिलकर एक हो जाएगी तथा सब पुद्गल सर्वात्मक हो जाएंगे। अत्यंत्या भाव के न मानने पर सब द्रव्य अस्वरूप हो जाएंगे, अर्थात सब अपने अपने स्वरूप को छोड़ देंगे, प्रत्येक द्रव्य की विभिन्नता नहीं रहेगी, जगत के सब द्रव्य एक हो जाएंगे। आशा है चार अभावों का स्वरूप तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ओके, पॉज। अभी प्रश्न आया कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, राइट? क्या प्रॉब्लम है? अगर मैंने ये नहीं पढ़ा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? तो कह रहे हैं कि अगर प्रागभाव को नहीं माना तो क्या हो गया? समस्त कार्य यानी समस्त पर्याय अनादि सिद्ध होंगे,
यानी ऑलवेज वही पर्याय मेंटेन रहेगी, ये। इज इट आपको अभी दिख रहा है आपकी पर्याय मेंटेन्ड है? नो, चेंज हो रही, चेंजेस नहीं, चेंज हो, बदल रही चेंज हो रही है ना। तो हम्म चेंजेस तो दिख ही रहे हैं ना, अभी एक बाल काला था, नेक्स्ट सफेद आ गया, तो हम्म वो तो क्लियर दिख रहा है ना। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या कह रहे हैं कि प्रागभाव न मानने पर समस्त कार्य पर्याय अनादि सिद्ध होंगे। यानी आप मिथ्या दृष्टि थे, 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 तो सम्यक्त्व का तो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गया। हम्म समझ में आ रहा है डिफिकल्टी कहाँ पे है? देखो, मुझे मेरे को टच करके बात करनी है, मेरे लिए इसमें क्या फायदा है, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, तो उससे मुझे कुछ तो राहत मिलनी चाहिए ना। तो इससे मुझे खुशी ये हो रही है प्रागभाव से कि भाई इसका नाश होगा, ये प्रकट होगा, बहिरात्मा खत्म होगा, अंतरात्मा प्रकट होगा, मिथ्या दर्शन जाएगा, सम्यक दर्शन आएगा, दुख चले जाएंगे, सुख आ जाएगा। राइट? हम्म। यस। तो यस, आपको समझ में आया, दैट इज वाई प्राग भाव समझना जरूरी है। और प्राग भाव इज द इसेंस, यानी है, वो हो रहा है, हमें दिख भी रहा है कि मिथ्यात्वी लोग सम्यक्त्वी हो रहे हैं, दिख रहा है ना कि वो कायम है? हो नहीं रहे ना, हो नहीं, रहे हैं, दिख हो रहे रहे हैं, राइट। right। वरना फिर हम तो यहाँ पे इस जंगल में अटक जाएंगे संसार के। अगर ये प्राग भाव नहीं रहेगा तो इज इट अ ब्लेसिंग और नॉट अ ब्लेसिंग? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग। ब्लेसिंग है, राइट। प्रागभाव इज अ ब्लेसिंग, कि भाई है, इसलिए मेरे को चांस है कि भाई सम्यक्त्व हो हो सकता है, सकता क्योंकि पास्ट जाएगा, प्रेजेंट खड़ा होगा। राइट? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, प्रध्वंस भाव के न मानने पर सर्व कार्य पर्याय अनंत काल तक रहेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे अंतरात्मा बन गया, अंतरात्मा 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 अंतरात्मा, अरे पर परमात्मा कब बनूंगा? हम्म राइट? आगे जाना है ना। अगर यहाँ पे एक पर्याय कंटिन्यूअस मेंटेन रहेगी, प्रेजेंट पर्याय, तो फ्यूचर कब आएगा, व्हेन इज इट गोइंग टू कम? इट इज वेरी सिमिलर, आप देखें तो पास्ट प्रेजेंट, बट तो भी डिफरेंस है। ओके। फिर अन्योन्या भाव को न मानने पर क्या होगा? सब पुद्गल की पर्याय मिलकर एक हो जाएगी, अर्थात सब पुद्गल सर्वात्मक हो जाएंगे, सब एक में एक होके मिक्स विक्स होके सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। जैसे कि शिकंजी में आपको स्वाद आ रहा है ना, नमक का भी आ रहा है, शुगर का भी आ रहा है, नींबू का भी आ रहा है ना। हम्म सो एवरीबडी इज मेंटेनिंग देयर आइडेंटिटी, यस और नो? सब है। अपना अपना एक आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं, एक शिकंजी में रहते हुए भी। और यहाँ पे अगर ये लोग एक दूसरे से मिल गए, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिकंजी है या क्या है। कभी कभी ऐसे भी कुछ जूसेस बन जाते हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है। राइट? तो वैसे हो जाएगा। फिर अत्यंत अभाव के न मानने पर सब द्रव्य अस्वरूप हो जाएंगे, सबकी सत्ता ही नाश हो जाएगी, हम्म अस्वरूप हो जाएंगे, अर्थात सब अपने अपने स्वरूप को छोड़ देंगे। मैं कभी निधि जी बन जाऊंगी, कभी निधि जी अतुल जी बन जाएंगे, कभी अतुल जी मनीषा जी बन जाएंगे, प्रीति जी कभी कुछ, तो कितना वो हो जाएगा। फिर मेरा मन चाहेगा तो मैं शरीर बन जाऊंगी, मन चाहेगा तो, और कोई का आइडेंटिटी ही नहीं रह जाएगी, सब मिक्स, द्रव पुद्गल जीव, जीव पुद्गल आकाश, सब सारे द्रव्य, इट इज नॉट अबाउट ओनली जीव, छो छह द्रव्य मिलजुल मिल के कुछ भी कुछ बन जाएंगे, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अपने अपने स्वरूप को छोड़ देंगे, पर प्रत्येक द्रव्य की विभिन्नता नहीं रहेगी, अलग अलग पना नहीं रहेगा, जगत के सब द्रव्य एक हो जाएंगे, तो छह द्रव्य ही नहीं रहेंगे, क्योंकि सब एक हो जाएंगे। राइट? तो आशा है चार अभाव का स्वरूप तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा हम बार बार पढ़ते रहेंगे। राइट? हाँ। तो ये चार अभाव अगर नहीं पढ़ेंगे तो दोष उत्पन्न होता है। तो ये दोष से बचने के लिए, निर्भरता लाने के लिए, दोष तो ठीक है बट मुझे तो एक रिलीफ मिलना चाहिए ना, कि प्राग भाव है, प्रध्वंसा भाव है, अन्योन्या भाव है, अत्यंत अभाव है, तो मैं सुरक्षित हूँ।
राइट। मेरे चांसेस है अरिहंत बनने के, वरना मैं तो इस संसार में रखड़ता रह जाऊंगा। हो सके तो शायद मैं पुद्गल बन जाऊंगा। हाँ, क्योंकि अगर अत्यंत अभाव नहीं रहेगा तो जीव कभी पुद्गल बन जाएगा, पुद्गल कभी जीव बन जाएगा। बट आपको कहीं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। पुद्गल हमेशा पुद्गल के ही कैपेसिटी में रहता है। वो आगे वो जीव बन ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें ज्ञान का गुण ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो शरीर भी जीव बन जाएगा, कर्म भी जीव बन जाएंगे, और फिर गड़बड़। राइट, ऐसा हो जाएगा। हाँ, आगे मनीषा जी। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था। ये हम्म। अनन्य अनन्य भाव पुद्गल में घटता है, तो हम्म। इसमें बिल्कुल डिफरेंट होता है? दो पुद्गल तभी घटता है या सेम में भी? जैसे शक्कर नहीं। चीनी लिया और नींबू लिया तो हम्म। अनन्य भाव हो गया। अगर हम हाँ, मिश्री और चीनी ले तो वो अनन्य भाव में आएगा कि नहीं आएगा वो? मिश्री और चीनी दोनों अलग ही है ना, तो अलग ही रहेगा। अच्छा, अगर आप टेस्ट में? मिश्री और चीनी को अलग अलग रख रहे हो तो अलग ही रहेगा। यहाँ पे दो पुद्गल की बात चल रही है, अलग अलग पुद्गल की बात चल रही है। हम्म। ठीक है सर, हम्म। ओके। हम्म। जी हाँ, आ गया। आ गया तो बताओ, शरीर और जीव में कौन सा अभाव है? ओके, आंसर्स मत देखिएगा, डोंट सी द आंसर्स। अभी मैं प्रश्न पूछती हूँ, हाँ बोलो। हाँ, शरीर और जीव में कौन सा? वो लास्ट का वो अत्यंत अभाव, वेरी गुड। अत्यंत। अनंत भाव। हाँ, right, हाँ। एक्सेलेंट, ओके। अच्छा बताइए क्यों? डोंट सी द आंसर। या वो, क्योंकि अगर सेम सेम रहेगा तो फिर डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे हम फिर, वरना सब सेम हो जाएंगे। एक्सेलेंट, वेरी गुड, दोनों अलग ही है। हाँ अतुल जी बताइए। नहीं, जीव द्रव्य अलग है, शरीर द्रव्य अलग है। जीव वेरी तो गुड। है ना, ये जीव द्रव्य है और ये पुद्गल है। हम्म। तो इसीलिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव है, है इसीलिए ही है, अत्यंता। राइट, इसलिए अत्यंत अभाव। क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य है और दूसरा जीव द्रव्य है, और दो द्रव्यों के बीच होने वाला अभाव को ही क्या कहेंगे हम? अत्यंता अत्यंत भाव। अभाव कहेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, डोंट सी द बुक, ओके एवरीबॉडी। या, या। पुस्तक और घड़े में कौन सा अभाव है? अन्योन्य अभाव। अन्योन्य अभाव, वेरी गुड। क्यों अन्योन्य अभाव? क्योंकि दोनों पुद्गल है, पुष्ता और एक एक्सेलेंट, द्रव्य का दोनों, हाँ। एक द्रव्य की और पर्याय का एक दूसरे पुद्गल, की, हाँ, एक पुद्गल पुद्गल द्रव्य की द्रव्य, पर्याय का दूसरी पुद्गल की पर्याय में, वर्तमान, वर्तमान की, वर्तमान, ओके। दोनों की वर्ड्स वर्तमान। इंपॉर्टेंट है, हाँ। right। अन्योन्य अभाव क्योंकि पुस्तक और घड़ा दोनों पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय है। ओके, नेक्स्ट। आत्मा अनादि केवल ज्ञान पर्यायमय है, ऐसा मानने वाला कौन सा अभाव को नहीं मान रहा है? आत्मा अनादि केवल ज्ञान पर्यायमय है, अनादि से वो केवल ज्ञान वाला है। अगर वो ऐसा मान रहे तो प्राक कौन सा? प्राक प्राग भाव, ओके, कैसे? अगर वो चेंजेस नहीं होएगा तो वो वही का वही रह जाएगा, फिर वो नेक्स्ट में वेरी, कैसे आएगा? मत जैसे दूध का, अगर दूध दूध ही रह जाएगा फिर दही कैसे बनेगा? तो ऐसे अगर वो, ओके, वेरी गुड, आंसर इज राइट। प्राग भाव क्योंकि केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, अतः केवल ज्ञान होने से पूर्व की मति ज्ञान आदि पर्याय में उसका अभाव है। हम्म। केवल ज्ञान के पूर्व जो मति ज्ञान आदि है, उसमें किसका अभाव है? मति ज्ञान में मति ज्ञान केवल आदि, ज्ञान का अभाव है। हाँ, केवल केवल, ज्ञान। मति हाँ, मति ज्ञान आदि में किसका अभाव है? केवल केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की पर्याय का। केवल ज्ञान आदि का, ओके। प्रागभाव क्योंकि केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, अतः केवल ज्ञान होने से पूर्व मति ज्ञान आदि पर्याय में उसका अभाव है। एब्सेंस ऑफ फ्यूचर इन प्रेजेंट, बराबर था। आपने क्वेश्चन बोला है? नहीं, मैं जस्ट हाँ पूछ रही हूँ, एब्सेंस ऑफ नहीं वो, फ्यूचर इन प्रेजेंट। हाँ, नहीं वो आत्मा केवल ज्ञान आदि, उसमें तो प्राग भाव आ जाएगा ना। एब्सेंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड, हाँ, पास्ट एंड प्रेजेंट। वेरी गुड। अभी, यह वर्तमान राग मुझे जीवन भर परेशान करेगा। प्रध्वंसा अब भाव। बताओ। का भाव।
ओह, क्योंकि वेरी गुड, वर्तमान राग का भविष्य की चारित्र गुण की पर्याय में अभाव है। अभी ये जो राग है वो कहीं ना कहीं बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, वितरागता में, राइट। हाँ, जो अभी दुख का वेदन हो रहा है वो सुख में कन्वर्ट होएगा। हम कहते भी है ना लौकिक में भी कि नथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग चेंजेस, राइट, कहते हैं ना, ये Yes. भी टेम्पररी है, चिंता मत करो, दुख के दिन ढल जाएंगे, सुख के बादल आएंगे। तो ऑल दोज वेज व्हाट वी टॉक इज व्हाट प्रध्वंसा भाव। वो हमें क्या सूचित कर रहा है कि वर्तमान राग का भविष्य की चारित्र गुण की पर्यायों में अभाव है, अतः वर्तमान राग भविष्य के सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। यानी अभी जो मेरा वर्तमान राग है वो मेरे भविष्य को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। अभी का जो मेरा मिथ्या दर्शन है वो मेरे सम्यक्त्व को कुछ प्रभावित नहीं कर सकता है। तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। यस, ये मेरा दुख चला जाएगा और मेरा सुख प्रकट हो जाएगा। मैंने प्रश्न क्या पूछा? वर्तमान राग। मुझे भविष्य। प्रश्न कैसा आया? वर्तमान राग। और पहले क्या प्रश्न आया? अनादि केवल ज्ञान पर्याय। अनादि। हाँ, तो हमेशा प्रश्न को थोड़ा समझिए कि व्हेन आई एम टॉकिंग के इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में अगर चल रहा है तो फ्यूचर का क्या, फ्यूचर में मेरा इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है, ऐसा प्रश्न था। कि वर्तमान राग का जीवन भर मुझे परेशान करेगा, यानी फ्यूचर की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्रध्वंसा भाव लिया है। अतुल जी, यू गॉट माय ठीक। पॉइंट? हाँ, यहाँ पे पॉइंट आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे वर्तमान को फोकस करते हुए पूछ लेंगे कि वो आपके फ्यूचर को कैसे परेशान करेगी, या कैसे मैनिपुलेट करेगी, या कैसे इफेक्ट लाएगी, तो आप वहां पे लगाओगे प्रध्वंसा भाव। और दूसरा आया कि केवल ज्ञान जो चल रहा है मेरा, अनादि से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो उसमें मेरे पास्ट का क्या रोल था? तो पास्ट में मति ज्ञान आदि में केवल ज्ञान नहीं था। हम्म, क्योंकि केवल ज्ञान तो अभी परमानेंट रहने ही वाला है, राइट। इसके लिए नेक्स्ट, तो प्रध्वंसा भाव, क्योंकि वर्तमान राग का भविष्य की चारित्र गुण की पर्याय में अभाव है, अतः वर्तमान राग भविष्य के सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। इन चार प्रकार के अभाव को समझने से क्या लाभ? पहले हमने दोष को समझा कि अगर नहीं समझेंगे तो दोष उत्पन्न होगा। अब हम लाभ समझेंगे। यस आचार्य जी। अनादि से मिथ्यात्वादि महापाप करने वाला आत्मा पुरुषार्थ करे तो वर्तमान में उनका अभाव कर सम्यक्त आदि धर्म दशा प्रकट कर सकता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्यायों में अभाव है। अतः प्राग भाव समझने से मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं कैसे तिर सकता हूँ, आदिहीन भावना निकल जाती है। इसी प्रकार प्रध्वंसा भाव के समझने से यह ज्ञान हो जाता है कि वर्तमान में कैसी भी दीनहीन दशा हो, भविष्य में उत्तम से उत्तम दशा प्रकट हो सकती है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्यायों में अभाव है। अतः वर्तमान पामरता को देखकर भविष्य के प्रति निराश न होकर स्वसन्मुख होने का पुरुषार्थ प्रकट करने का उत्साह जागृत होता है। ओके। तो प्रश्न आया कि भाई क्या भाव, आई मीन क्या लाभ होगा मेरे को प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव? तो कि अनादि से मिथ्यात्व आदि महापाप करने वाला आत्मा अगर वह पुरुषार्थ करे तो वर्तमान में उनका अभाव कर सकता है। यानी मेरे पास्ट में जितनी भी मैंने मिस्टेक्स की है, हम काफी टाइम गिल्ट फैक्टर में रहते हैं, गिल्ट की दुनिया में पास्ट में रहते हैं ना। यस। मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से वो हो गया, ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं, हे भगवान मैं पापी हूँ, मैं कैसा हूँ। तो भगवान बोलते चुप कर। ओके, क्या कहते हैं भगवान? क्या कहते हैं? चुप करो, अभी बहुत हो गया। प्रागभाव को देखो क्या कह रहे हैं।
पुरुषार्थ करे तो वर्तमान में उनका अभाव कर सम्यक्त्व आदि धर्म दशा प्रकट कर सकता है। यानी पास्ट का आपके प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं। टेंशन फ्री हो जा। पास्ट में आप नरक गए, निगोद में थे, ये किया वो किया, 84 के चक्कर खाए, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आए, कितने पाप किए, जो भी किया हो गया खत्म। बस हुआ। चुप करो, पुरुषार्थ करो, वर्तमान में सम्यक्त्व लेके आओ। ओके, धर्म की शुरुआत करो। फोकस ऑन योर प्रेजेंट, फॉरगेट द पास्ट। वो पर्याय आई गई चली गई। इट्स वेरी गुड कि पर्याय रुकती नहीं है, राइट। आती है चली जाती। राइट। हम हमारी लाइफ में भी देखते हैं कि दुख भी आते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, चले जाते हैं। सुख भी आता है, थोड़े टाइम के लिए चला जाता है। राइट। सो दैट साइकिल तो हम देखते ही है कि इट इज चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। सो हमें खुश खुश हो जाना चाहिए कि भाई वो पास्ट गया, खत्म हो गया, मिस्टेक्स हैपेंड, ओके। अभी बार बार उसको रिपीट मत करो, रटा मत करो। रट रट के हम हमारा प्रेजेंट क्यों बिगाड़ रहे हो? छोड़ो, उसको खत्म करो, वो चला गया। उसका आपके प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट में आप अभी भी अगर पुरुषार्थ करोगे तो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हो। इसका कोई प्रभाव नहीं है आपके प्रेजेंट पर। समझ रहे हो? वो जो चोर था, अंजन चोर, हाँ, और और एक था, तो उसका कोई जो साथ व्यसनी था, कौन था वो? एक हमारे लास्ट जो 24 जो लास्ट ये बने ना केवल ज्ञानी, जम्मू स्वामी। उनके जम्बू जम्बू स्व- स्वामी, उनको उनको किसने सुना था? एक चोर था ना, कौन? हाँ हाँ, वो विद्युत चोर। जम्मू स्वामी की जब विद्युत शादी हो चोर। रही थी हाँ, तो विद्युत चोर, हाँ। हाँ। तो हाँ वो भी कैसा सात व्यसनी था, राइट? तो वो भी, तो वो उसका जो भी पास्ट है, उसको उसने कितना इफेक्ट किया प्रेजेंट में? कुछ भी इफेक्ट किया क्या? उसने तो तुरंत दीक्षा ले ली और तुरंत अपना काम कर लिया ना। तो हम क्यों रोते धोते बैठते? राइट। तो एग्जाम्पल्स हमें प्रथमानुयोग से मिल सकते हैं कि भाई कैसे ये प्राग भाव हमको कितना हेल्प कर रहा है कि भाई पर्याय का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो पास्ट इज नॉट रियली अफेक्टिंग माय प्रेजेंट। पास्ट में मैंने जितनी भी गलतियां की इट्स ओके, लीव इट। डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, इट्स गॉन, इट्स डन, डन एंड डस्टेड। छोड़ दो, उसके ऊपर नजर ही मत दोहराओ। अभी काम करो, पुरुषार्थ करो, वो आपको कोई भी हिसाब से वो प्रभावित नहीं कर पाएगा। पुरुषार्थ करे तो वर्तमान में उनका अभाव कर सम्यक्त्व आदि धर्म दशा प्रकट कर सकता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्यायों में अभाव है। बराबर है। अतः प्राग भाव समझने में मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, मैं कैसे तिर सकता हूँ, आदि हीन भावना निकल जाती है। खुद को ऐसा नहीं समझिएगा और आगे बढ़िए। इसी प्रकार प्रध्वंस भाव से मुझे क्या जोश आता है, क्या समझ में आता है कि ये ज्ञान हो जाता है कि वर्तमान में किसी भी दीनहीन दशा हो, अभी अभी जैसे कि मैं दीनहीन दशा में जो कुछ भी हूं, भविष्य में उत्तम से उत्तम दशा प्रकट हो सकती है। अभी की जो दशा है इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस माय फ्यूचर। सिमिलरली, जैसे हमने पहले किया कि वो पास्ट हमारे प्रेजेंट को कुछ नहीं कर पा रहा है, तो अभी देखो, अभी मैं दीनहीन हूं ना, अभी मैं पापी हूं, अभी मैं मिथ्यात्वी हूं। सो दिस मिथ्यात्व इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस माय फ्यूचर। इससे ऐसा नहीं है कि मैं अभी मिथ्यात्वी हूं तो हमेशा कायम के लिए मैं मिथ्यात्वी रहूंगा, या अभी संसार में हूं तो हमेशा के लिए संसार में रहूंगा। वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। दीनहीन दशा भविष्य में उत्तम दशा प्रकट हो सकती है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है। अभी की पर्याय आगे चलेगी क्या? तुरंत चली गई ना। अभी मेरा यूथ है, वो चला जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। राइट। मेरा जो चाइल्डहुड था, चाइल्डहुड चला जाएगा, यूथ आएगा, यूथ जाएगा, बुढ़ापा आएगा। राइट।
तो ये तो क्लियरली दिख रहा है ना अभाव। अतः वर्तमान पामरता को देखकर भविष्य के प्रति निराश न होकर स्वसन्मुख होने का पुरुषार्थ प्रकट करने का उत्साह जागृत करे। उत्साह लेके आइए, खुश हो जाइए कि सारे पासे अपने फेवर में है। ऐसी कोई सत्ता नहीं है दुनिया में जो आपको रोक सके आपका काम करने के लिए। वो कह रहे हैं ना कि पूरी कायनात मिलके जुट गई है कि भाई आप अपना काम करो, हम आपको साथ दे रहे हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, पारिणामिक भाव कह रहा है ना क्लियरली कि भाई मैं हूं तेरे साथ, तू क्यों ऐसे टेंशन लेके बैठ रहा है। राइट। अब आगे पढ़ते हैं। अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है, क्योंकि उनमें आपस में अत्यंता भाव है। ऐसा समझने से दूसरा मेरा बुरा कर देगा ऐसा अनंत भय निकल जाता है, एवं दूसरे मेरा भला कर देंगे ऐसी परमुख अपेक्षिता की वृत्ति निकल जाती है। इसी प्रकार अन्योन्य भाव के जानने से भी स्वाधीनता का भाव जागृत होता है, क्योंकि जब एक पुद्गल की पर्याय दूसरे पुद्गल की पर्याय से पूर्ण भिन्न एवं स्वतंत्र है, तो फिर यह आत्मा से तो जुदी है ही। इस तरह चारों अभावों के समझने से स्वाधीनता का भाव जागृत होता है, पर की आशा की चाह समाप्त होती है, भय का भाव निकल जाता है, भूतकाल और वर्तमान की कमजोरी और विकार देखकर उत्पन्न होने वाली दीनता समाप्त हो जाती है, और स्वसन्मुख होने का पुरुषार्थ जागृत होता है। आशा है तुम्हारी समझ में इनके जानने से क्या लाभ है, ये आ गया होगा। अब आ क्या गया। कह रहे। सॉरी। हाँ, नहीं नहीं बोलिए। हाँ। हाँ, अभी अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव को और समझाएंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। ये कहाँ पे सीखा हमने, कौन सा भाव था? अन्योन्य भाव, राइट। अत्यंत अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। नहीं अत्यंत अत्यंत भाव। भाव। अत्यंत भाव दीदी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। अत्यंत भाव, ओके। हाँ, ऐसा समझने से दूसरा मेरा बुरा कर देगा। हाँ, अतुल जी आप मेरा यस, बुरा कर दोगे, अब मेरा कर नहीं क्या सकते। होगा। हैं? हाँ, ऐसा अनंत भय निकल जाता है। यस, कोई मेरा बुरा कर सकता है, ऐसा भय निकल गया ना। क्यों निकला? क्या समझने से निकला? अत्यंत चिंता। अभाव समझने से। तो अगर कोई आपके बारे में पीछे से कोई बुरा भला बोले तो आपको बुरा लगेगा? नहीं नहीं लगना चाहिए। करना चाहिए। नहीं लगा। आपका प्रमोशन डिमोशन हुआ तो उससे कुछ होगा? नहीं होना चाहिए। अत्यंत अभाव, कोई मेरा भला बुरा नहीं कर सकता है। अच्छा, मैं आपके ऊपर तंत्र मंत्र करके आपको श्राप देती हूँ, हाँ, हो जाएगा? नो। हो जाएगा। नहीं होगा। अच्छा, व्यंतर आए, व्यंतर ने आपको श्राप दिया, हो जाएगा? नहीं। अतुल जी के मुंह पे क्वेश्चन मार्क है, बताइए। नहीं मतलब कुछ कुछ होता दिखाई देता है लौकिक में उसका असर, इसीलिए आदमी हम्म। भयभीत रहता है। हाँ, बट आपको क्या लग रहा है, ऐसा होता है? वो निमित्त नैमित्त ऐसे तो निर्भर। जैसे एक पर्याय भी दूसरे पर्याय से भी भिन्न है, इवन एक द्रव्य की दो पर्याय भी आपस में भिन्न है, तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब ये सब होते थोड़ा मैं बहुत बोलूं आदमी को क्या? लगता है। हमको क्यों ऐसा लग रहा है? अगर आपका पाप का उदय होगा ना, तो ऐसा ऐसा आपको वेदन में आएगा। पुण्य का उदय होगा तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वो को इंसिडेंस रहता है, समझ में आ रहा है अतुल जी? जी इट जी इज जी। प्योर को इंसिडेंस। उसको ऐसा विचार आया कि मुझे किसी का बुरा करना है, और आपके क्रमबद्ध में तभी बुरा होना होगा, लिखा होगा, और तभी बुरा हो रहा रहेगा, तो आप किसके ऊपर दोष डालोगे? उसके करने से आया हुआ। निमित्त पे दोष चला जाता है। हाँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अत्यंत अभाव। ये मैं क्यों ये पॉइंट को लेके आई, क्योंकि हम काफी टाइम इंडिया में तो यही सब होते रहता है। हाँ, कि भाई कोई किसी को नजर लगा देगा, कोई काला जादू कर देगा, कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी होनार होगी तो ऐसा होगा, नहीं होनार होगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ट्रस्ट मी।
इट इज इम्पॉसिबल, वरना तो भाई वो तो आपको ऐसे नचाएगा। अगर वो कर पाएगा ना, तो उसके बस में रहेगा तो वो सब कुछ कर लेगा। समझ में आ रहा है? वो पॉसिबल नहीं है, वो अत्यंत अभाव है। ओके, दूसरा मेरा बुरा कर देगा, ऐसा अनंत भय निकल जाता है। अब हमको जो भय है कि वो मेरा कोई बुरा कर देगा, वो भय ही निकल जाएगा। दूसरा मेरा भला कर देंगे, 10 श्रीफल चढ़ा दूंगी, माला जपूंगी, आपके दरबार आऊंगी नंगे पैर, ब्ला ब्ला ब्ला, तो भला हो जाएगा? दूसरा मेरा भला भी नहीं कर सकता। भगवान यानी वितरागी परमात्मा, जो अरिहंत देव है, जो इतने शक्तिशाली है, वो भी अगर किसी दूसरे द्रव्य का भला बुरा नहीं कर सकते हैं, तो ये साधारण संसारी क्या करेंगे? कुछ तो कल्पना कीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल, वो भी भला या बुरा नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा उससे? ऐसे पर मुखोपेक्षिता की वृत्ति निकल जाती है। पर की अपेक्षा ही चली जाती है हमारी, कि भाई कोई मेरा भला करेगा, कोई मेरा बुरा बुरा करेगा। कैसे पता चला? अत्यंत अभाव से। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जब ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में उतर गया, दिल में छप गया, निर्णय के बेसिस पर आ गया, तो समझ में आया कि कोई मेरा भला या बुरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अत्यंत अभाव है। दो द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है, कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। इससे मुझे क्या बल मिला? मैं भय से रहित हो गया, मैं निर्भय हो गया। ओके, मैं निडर हो गया, मैं खुश होने लग गया, राइट? क्योंकि नाउ आई एम फ्री, कोई कुछ भी करे उससे क्या, राइट? नेक्स्ट, इसी प्रकार अन्योन्य भाव के जानने से भी स्वाधीनता का भाव जागृत होता है। कैसे? क्योंकि जब एक पुद्गल की पर्याय दूसरे पुद्गल की पर्याय में कुछ नहीं कर सकता, तो वो मेरा क्या करेगा? तो जीव में उसका कहाँ दाखिला है ही? नॉट पॉसिबल। अगेन स्वाधीनता, अगेन निर्भयता। तो कर्म मुझे कुछ कर सकते हैं? नो। हम उसी का रोना रोते हैं। आदि आदि क्या, 99% ऑफ संसारी जीव क्या कहेंगे? ओ मेरे कर्म खोटे, ओ मेरे मैंने ऐसे कर्म किए, ओ मेरे। कौन से कर्म? कर्म आपको कुछ नहीं कर सकता। यू अगर यू यू आपकी दृष्टि सच, अगर आपकी दृष्टि पलट गई, तो कर्म आपको कुछ नहीं कर सकता। ये सच अतुल जी। नहीं, इवन अपनी जितनी मतलब विनती वगैरह हैं वो पूजाएं में, उनमें भी यही लिखाता है कि कर्मों ने मुझे रुला मारा, कर्मों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो मेरे वही कर्म जब शांत हम, कर दो। हाँ, तो वो हम भगवान के पास भी भिखारी बन के जा रहे हैं। हमारी पूजाएं, इफ वी गो टू सी, इस सो ऐसी पूजा क्यों करनी है कि भाई हम भगवान के साथ मिलके बात कर रहे हैं ना भाई। एक एक संसारी दूसरे जो भगवान है, जो आइडियल हम मान रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, इससे टॉक टू टॉक, मैन टू मैन टॉक चल रही है। उसमें कहाँ आजीजी कर रहे हो, भगवान मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा। क्यों ऐसे बात करनी है? डायरेक्ट गुणों के लेवल पे बात करो ना, आपके गुण ऐसे, मेरे भी गुण ऐसे, आप भी ऐसे, मैं भी ऐसा, मैं भी ऐसा चालीसा बनने वगैरह वाला में हूँ। तो अंधा भी देखने लग जावे, लंगड़े का लंगड़ापन जावे। तो बात हमें वीर्य की करनी है, शौर्य की करनी है, खुद की खुमारी लानी है। वाई दैट दीनहीनपना? कितना रोएंगे हम, कितना। और ऑलरेडी अनंत काल से रोते आ रहे हैं। यस। और कितना इसको कंटिन्यू करना है वापस वही, कि भाई मैं तो दीनहीन हूँ, आप ये हो। भगवान कहेंगे भाई तू मेरे लेवल पे आके बात करना। बार बार कह रहे हैं भगवान कि भाई तू मेरे जैसा है, तू मेरे जैसा है। पर नहीं भगवान, मैं तो संसारी, नहीं भगवान मैं तो ऐसा, नहीं भगवान। भगवान बोलेंगे अभी तू रहने दे, तू यहीं पे रहने लायक है। राइट? वो भी हाथ जोड़ के, भाई अभी कोई और दूसरा कैंडिडेट है तो बताओ। हाँ, तो हम वो लेवल पे नहीं जाएंगे, हम हमारा लेवल थोड़ा ऊपर करेंगे। राइट? तो क्योंकि जब एक पुद्गल की पर्याय दूसरे पुद्गल की पर्याय से पूर्ण भिन्न एवं स्वतंत्र है, तो फिर यह आत्मा से तो जुदी है ही। इस तरह चारों अभावों के समझने से स्वाधीनता का भाव जागृत होता है। यू फील इंडिपेंडेंट। हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, 15 अगस्त।
तो कितना अच्छा लगता है अगर पता चले कि अभी भी हमारे ऊपर मुगल्स या ब्रिटिश रहते, तो लाइफ कितनी बैड होती, वो हमें अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमें फ्रीडम बहुत इजीली मिल चुकी है। जिनको नहीं पता, मतलब हु हैव एक्चुअली सीन द स्ट्रगल, कि भाई कहीं आने जाने को नहीं, खाने को नहीं, ये नहीं वो नहीं, बंदिश। हमारे बच्चे नहीं, कई बार हमको बोलते हैं हमको फ्रीडम चाहिए, वैसे वाली। तो स्वाधीनता का भाव जागृत होता है, पर से आशा की चाह समाप्त होती है। पर से जो हमारी आशा है, हाँ, वो समाप्त हो जाएगी, इच्छाएं। भय का भाव निकल जाएगा, हम जो डरते हैं वो चला जाएगा। किससे डरते हैं हम? हमारे पास से, हमारी गलतियों से, प्लस कोई मुझे कुछ कर देगा, ऐसी जो भाव, जो ऐसे थॉट्स आते, वो सारे भय निकल जाते। भूतकाल और वर्तमान की कमजोरी और विकार देखकर उत्पन्न होने वाली दीनता समाप्त हो जाती है। मेरे पास्ट के जितने भी मिस्टेक्स है उससे मैं कंप्लीटली छूट जाता हूँ, डर से विमुक्त हो जाता हूँ। और फ्यूचर में मैं अपने आप को भगवान के लेवल पे अपने आप को देखने लगता हूँ, और स्व सन्मुख होने का पुरुषार्थ जागृत होता है। बेसिकली मैं मेरे गोल की ओर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी पुरुषार्थ करूंगा। पुरुषार्थ क्यों करूंगा? क्योंकि अभी मैं निर्भय हो चुका हूँ, स्वाधीन महसूस कर रहा हूँ। मुझे पता है कि पर से मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पास्ट मेरे को दुखी नहीं कर रहा है, मेरा प्रेजेंट मेरा फ्यूचर को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो कितनी सारी चीजों से मैं फ्री हो गया और खुद को अच्छा फील करने लग गया हूँ। तो दैट इज वाई अभी मेरा पुरुषार्थ राइट डायरेक्शन में चल देगा। हाँ, आगे। आशा है तुम्हारे समझ में इनके जानने से क्या लाभ है, ये आ गया होगा। आ गया, बहुत अच्छी तरह से आ गया। आ गया तो बताओ। शरीर मोटा ताजा हो तो आवाज भी बुलंद होती है, ऐसा मानने वाला क्या गलती करता है? हाँ बताइए, बोलिए मनीषा जी, आंसर है आपके पास। अत्यंत अभाव। थोड़ा सा सोचिए। ये दोनों पुद्गल की पर्याय है। क्या कहा? शरीर मोटा ताजा। मोटा ताजा, और दूसरा क्या? आवाज बुलंद। आवाज बुलंद होती है। दोनों क्या अन्योन्य है? अन्योन्य अन्योन्या। भाव। अनोन्य वेरी होती गुड, वेरी गुड। हाँ, वापस पढ़, हाँ पढ़िए, उसका आंसर आप ही दे दीजिए। मनीषा जी पढ़िए। वह अनन्य भाव का स्वरूप नहीं जानता, क्योंकि शरीर का मोटा ताजा होना आहार वर्गणा रूप पुद्गल का कार्य है, और आवाज बुलंद होना भाषा वर्गणा का कार्य है। इस प्रकार आवाज और शरीर की मोटाई में अन्योन्य भाव है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय के कारण आत्मा में केवल ज्ञान होता है, ऐसा मानने वाले ने क्या भूल की है? एक उसने मिनट। अत्यंत भाव ज्ञान, को नहीं हाँ, हाँ, हाँ। ज्ञानावरण कर्म के क्षय के कारण आत्मा में केवल ज्ञान होता है, तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अत्यंता भाव। ज्ञानावरण का क्षय हुआ और केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो वो तो दिखाई दे रहा है ना, हम भी बोलते भी है ना कि ज्ञानावरण। हाँ, नहीं, तो तो उसमें ज्ञानावरण कर्म पुद्गल हो गया, एक्सेलेंट, तो पुद्गल है। और पर्याय ये कौन अलग। सा द्रव्य है? और केवल ज्ञान की पर्याय। वो कौन से जीव की, और कौन से द्रव्य की पर्याय है? वो जीव केवल ज्ञान। केवल ज्ञान भी जीव हाँ, द्रव्य की पर्याय, तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है। वेरी गुड। तो तो ये ये कौन सा अत्यंत हो गया? अभाव, अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव। बट बोलने में आता है ना, हम कहते हैं ना। क्यों हाँ, कहते हैं? निमित्त की अपेक्षा कहते हैं एक्चुअली। एक्सेलेंट, निमित्त की क्योंकि अपेक्षा से। हाँ, बाकी होता निमित्त स्वतः की से ही है। अपेक्षा से। मनीषा जी समझ में आ रहा है? इट इज ओनली प्योरली निमित्त की अपेक्षा से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ज्ञानावरण के बादल छट गए और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। परंतु दोनों के कार्य अलग अलग चल रहे हैं। ज्ञानावरण कर्म तो पुद्गल है, यस और नो? कर्म पुद्गल है या नहीं? हाँ। और जीव अलग से द्रव्य है, बराबर है। दो द्रव्य अलग है। जब दो द्रव्य अलग रहते हैं, अलग होते हैं, अभाव होता है, तो कौन सा अभाव होता है दो द्रव्य के बीच में? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव। तो अगर इसका क्षय हुआ और यहाँ पे केवल ज्ञान प्रकट हुआ,
तो क्या ये जो हम मान रहे हैं वो सही है? अगर ऐसा मानेंगे तो कौन सा अभाव नहीं मान रहे हैं हम? अत्यंत अभाव? अत्यंत अभाव। एक्सलेंट। समझ में समझ आ में रहा है? हाँ, आ गया आ हम गया। हम बोलने में बोलेंगे, बट हमारे जो अभिप्राय है, जो क्लैरिटी है ज्ञान की, ज्ञान मैंने आपको बार बार कहा है कि हमारा ज्ञान क्लियर होना चाहिए। जब ज्ञान क्लियर होता है तो श्रद्धा पलट जाती है। तो हम सारा कार्य हमारा ज्ञान में कर रहे हैं। कोई भी छोटी सी भी बारीकी सी भी मिस्टेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व पड़ा रहे। हम्म नहीं, लेकिन एक। हम्म। बोलने में तो यही आता है ना कि दर्शनावर्णी और हाँ। ज्ञानावर्णी कर्म की वजह से केवल ज्ञान यस। प्रकट नहीं होता। हाँ, वो बराबर है, बोलने में आए चलेगा, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कर्म और जीव द्रव्य दोनों अलग है, दोनों में अत्यंत अभाव है। इसका इसके ऊपर कुछ जोर नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको समझने में तो यही समझना है। आपके आपके अभिप्राय में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कर्म जीव को कुछ परेशानी नहीं कर पाता है, क्योंकि दोनों में अत्यंत अभाव नहीं है। तो फिर वो अच्छा तो केवल ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो रहा, अगर दर्शनावर्णी की वजह से नहीं? क्योंकि क्योंकि मेरे में योग्यता नहीं है। मैं ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे अपने आप को देख नहीं रहा हूँ। जब मैं ऐसा कार्य करूंगा तो ये छट जाएंगे। काम यहाँ पे होना है, यहाँ पे नहीं। इसके ऊपर काम ही नहीं कर पाओगे आप ट्राई कीजिए। आप 10 10 दिन की पूजा कर दीजिए कर्मों को क्षय करने के लिए, चलो। कर पाओगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि कर्म तो उसका उसका अलग से एक सत्ता है। काम यहाँ पे करना है, खुद को देखना है, स्वानुभूति करनी है, और फिर उसमें आगे बढ़ना है, तो ऑटोमेटिक ये चले जाएंगे। दिस इज नॉट रियली अफेक्टिंग यू। ये योग्यता इसकी जैसी रहेगी वैसे वो कार्य करता रहे। समझ में आ रहा है? बट कहने में ऐसे आएगा क्योंकि दोनों दिखते साथ में है ना। कोइंसिडेंस है कि भाई इसका जाना और इसका प्रकट होना, ये रहता है तो लो ये उदय दिखता है। हाँ। वो कोइंसिडेंस इतना हो गया है कि भाई ऐसा ही मान रखा है कि कर्मों के वजह से ही मैं दुखी हूँ। दुख तो मुझ मेरे से हो रहा है, मेरी गलती से, मेरे अभिप्राय से, बट दोष आ रहा है इसके ऊपर। और सिर्फ कर्म दोष नहीं आ रहा है, मान ही लिया है कि भाई कर्मों ने ही मुझे सुखी दुखी कर रखा है। वो मान्यता चेंज करनी है। अब हम ये चार अभाव पढ़ रहे हैं वो मान्यता चेंज करने के लिए, क्योंकि मान्यता को चेंज करेंगे तो हमारा ज्ञान क्लियर होगा, तो हमें सम्यक्त्व प्रदान हो जाएगा इजीली। क्योंकि आपकी जो गलतियां हैं हमारी अनादिकाल से, कि कर्म से मैं दुखी हूँ, कर्म मुझे परेशान करते हैं, कर्म है तो मैं संसार में हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं है। वो एक अलग सत्ता है, वो पुद्गल द्रव्य है, उसका कुछ कैपेसिटी ही नहीं है कि वो मुझे सुखी दुखी कर सके। क्योंकि सुख दुख कहाँ पे है? सुख किस द्रव्य का गुण है? आत्मा, आनंद आत्मा की जीव जीव का। द्रव्य का। हाँ हाँ, जीव। वेरी जीव गुड, का आनंद। जीव द्रव्य का। आनंद है। वेरी गुड। तो वो मेरे में है, पुद्गल में है क्या? नो। नहीं। नहीं। नहीं है। हमने पढ़ा था सुख क्या है चैप्टर में, जहां पे जो रहेगा वहीं पे मिलेगा। तो पुद्गल में तो है ही नहीं वो कैपेसिटी सुख देने की या दुख देने की, फिर भी हम वहीं पे पड़े हैं। तो वो जो छोटी छोटी हमारी बारीक गलतियां हैं वो यहाँ पे निकालने हम बैठे हैं। ये मान्यता ही हमको कहीं ना कहीं रोक के रखी है। क्यों हम इतना स्वाध्याय करते हुए भी टारगेट की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं? बिकॉज ये गलतियां पड़ी है अंदर, तो इसको हम बस चेंज कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। हम्म। बेसिकली जो समझ में आ रहा है ये कि स्वयं के पुरुषार्थ की कमी है, इसकी वजह से नहीं हो रहा। बस वही है, वही फैक्ट है, वही है। और वो पुरुषार्थ मात्र इतना ही है कि जो जैसा हो रहा है वो सब व्यवस्थित है, जो हम वस्तु स्वरूप समझते हैं। अगर उतना ही पुरुषार्थ इतना ही है, अगर आपने प्रॉपरली वस्तु स्वरूप को समझ लिया, खुद के जो सद्गुण है उसको समझ लिया, स्वीकार कर लिया, तो बस हो गया। क्रमबद्ध को कर लिया, निमित्त उपादान, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया क्लैरिटी पूर्वक, तो काम हो जाता है, दूर नहीं है।
क्योंकि आपको फीलिंग में आते जाएगा कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, यही मैं हूँ। ओके। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षय के कारण आत्मा में केवल ज्ञान होता है, ऐसा मानने वाले को क्या भूल होती है? अत्यंत अभाव को नहीं जाना, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म आत्मा में अत्यंत अभाव है। बराबर है। फिर एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य में कार्य कैसे हो सकता है? होता ही नहीं है। तो फिर वापस शंकाकार, शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है? हाँ, अतुल जी का ही प्रश्न आया वापस, हम्म। राइट। हम्म। तो उत्तर दिया समनभद्र आचार्य जी ने कि शास्त्र में ऐसा निमित्त का ज्ञान कराने के लिए अद्भुत व्यवहार नय से कहा गया है। ये इट इज जस्ट अन आई थिंक ये सद्बुत होना चाहिए, सद्भुत होना चाहिए। सद्भुत व्यवहार नय के से या कहा फिर गया है, असद्भुत किंतु या सद्बुत, दोनों में से कुछ होना चाहिए। असद्भुत है, सद्भुत नहीं हो सकता है। ओके, शास्त्र में ऐसा निमित्त का ज्ञान कराने के लिए असद्भुत व्यवहार नय से कहा गया है, किंतु वस्तुतः निश्चय नय से विचार किया जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य का कर्ता हो होता ही है। नहीं, नहीं, हो ही नहीं हो ही सकता। नहीं सकता। नहीं हो ही नहीं हो सकता ही है। नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। इस तरह हम देखते हैं कि वस्तु स्वरूप तो अनेकांतात्मक है। ओके। पूर्ण वस्तु इज ऑलवेज अनेकांतात्मक। अकेला भाव ही वस्तु का स्वरूप नहीं है, अभाव भी वस्तु का धर्म है। अगर ये अभाव नहीं होता, अभाव इज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। इकोटी। ओके। बॉर्डर पे खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड है जो हमको सुरक्षित रख रहे हैं। अभाव, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो हम यहाँ पे सेफ है, सुरक्षित है। अगर ये अभाव नहीं होंगे, हमारे यहाँ पे खड़े हुए वॉरियर्स जो सोल्जर्स, तो हम तो कब के लुट गए रहते। ओके। उसे माने बिना वस्तु की व्यवस्था नहीं बनेगी। अतः चारों अभावों का स्वरूप अच्छी तरह समझकर मोह राग द्वेष आदि विकार का अभाव करने के प्रति सावधान होना चाहिए। सॉरी। क्लियर चैप्टर। हाँ, कर्म के उदय से शरीर में रोग होता है, कौन सा अभाव? कर्म और शरीर दोनों पुद्गल हो गए, तो अन्योन्य भाव। अनन्य भाव। एक्सेलेंट, वेरी गुड। अभी यह आदमी चोर है क्योंकि इसने पहले स्कूल में पढ़ते समय मेरी पुस्तक चुरा ली थी। पहले। प्राग भाव। राग भाव। वेरी वेरी गुड। नहीं, यह आदमी नहीं, चोर है क्योंकि क्योंकि इसने इसने पहले, पहले स्कूल उसका में फ्यूचर का मैंने बोला पहले स्कूल में पढ़ते समय मेरी प्राग भाव। पुस्तक चुरा ली थी। हाँ दीदी, प्रागभाव भी आएगा इसमें। हाँ, हाँ, एक्सेलेंट, क्योंकि वेरी पास्ट गुड, का प्रेजेंट में भाव। हाँ, एक्सेलेंट। ऊपर फिर ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अत्यंत भाव। अत्यंता भाव। चिंता एक्सेलेंट। भाव। इच्छा और भाषा, दोनों अनुन्य भाव। अनुन्य भाव। अनुन्य भाव, हाँ, दोनों पुद्गल हो गया ये। इच्छा कहाँ पुद्गल हुई? इच्छा तो जीव में हो रही है। इच्छा भी तो मोहनीय कर्म के उदय से हुई ना। हम्म, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो अत्यंत अभाव है। ठीक है। शरीर और वस्त्र, अन्योन्य भाव, शरीर पुद्गल है तो ओके, पुद्गल है। वेरी गुड। चश्मा और ज्ञान, अत्यंत भाव। एक्सेलेंट। शरीर और जीव, ये भी अत्यंत भाव अत्यंत है। भाव। एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो हमें धीरे धीरे चार अभाव क्लियर हो चुका है। हाँ, यस। वापस पढ़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको 5 भाव पढ़ के फिर ही चाय पीने जाना, किया था। हाँ, मैंने तो पढ़ा है। हाँ दीदी, पढ़ा है हमने। ओके, ये चलो अब एक्चुअली हम करेंगे। हाँ। वैसे ये हाँ, अभी जो चैप्टर्स है उनको क्लास के पहले भी पढ़ के आओ तो जल्दी समझ में आ रहा है, समझ समझ में में आता आता है, है, क्योंकि राइट। वो एकदम क्लास में नहीं हो पाता है।
तो आज इसलिए चार राइट, भाव भी पढ़ के आए थे तो जल्दी समझ में आ गया। वेरी गुड, गुड। चलो, अभी हम पढ़ेंगे भावना बत्तीसी। भावना बत्तीसी इज द लास्ट चैप्टर। आई थिंक हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। यस। इसके बाद तत्व ज्ञान पाठमाला एक खत्म हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ चुका है। भावना बत्तीसी इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। 12 भावना जैसे ही है, परंतु ये सामायिक पाठ है। हम्म। भावना बत्तीसी इज सामायिक पाठ, कि भाई सामायिक में हम जब बैठते हैं तो कैसे समता भाव रखते हैं, उसके ऊपर ये पाठ है। हाँ, पढ़िए प्रीति जी। शुरू से ही पढ़ूं कि भावना 32 ही पढ़ूं? नहीं, स्टार्टिंग विक्रम आचार्य अमित गति के बारे में। आचार्य अमित गति, व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। विक्रम की 11वीं शती के प्रसिद्ध आचार्य अमित गति को वाक्पति राजमुंज की राजसभा में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। राजा मुंज उज्जैनी के राजा थे। वे स्वयं बड़े विद्वान व कवि थे। आचार्य अमित गति बहुश्रुत विद्वान व विविध विषयों के ग्रंथ निर्माता थे। उनके द्वारा रचित सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सुभाषित, रत्न संदोह विक्रम संवत 1050 में तथा धर्म परीक्षा विक्रम संवत 1070 में समाप्त किया था। उनके ग्रंथों की विषय वस्तु और भाषा शैली सरल, सुबोध व रोचक है। आपकी निम्न रचनाएं उपलब्ध हैं: सुभाषित, रत्न संदोह, धर्म परीक्षा, भावना त्रिशतिका, त्रिशतिका, पंच संग्रह, उपासकाचार, आराधना भी इनकी रचनाएं हैं। सुभाषित रत्न संदोह एक सुभाषित ग्रंथ है। इसमें 32 प्रकरण व 922 छंद हैं। सुभाषित नीति साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। सुभाषित प्रेमियों को इनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। धर्म परीक्षा संस्कृत साहित्य में अपने ढंग का एक निराला ग्रंथ है। इसमें पुराणों की उटपटांग कथाओं और मान्यताओं को मनोरंजक रूप से प्रस्तुत करके अविश्वसनीय ठहराया गया है। यह 1945 छंदों का ग्रंथ है। तत्व प्रेमियों को इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ आपकी भावना द्वात्रिंशतिका का हिंदू पद्यानुवाद है, जो कि श्री जुगल किशोर जी युगल कोटा ने किया है। अभी ये अमित गति आचार्य का जो सामायिक पाठ है, जनरली सब सामायिक में यही पाठ पढ़ते हैं। और ये लिया है भावना 32 यानी भावना द्वात्रिंशतिका यानी द्वात्रिंशतिका यानी 32, 32। तो इसमें 32 छंद है, इसलिए इसको नाम दिया है 32, भावना 32। और इन्होंने सुभाषित, रत्न संदोह लिखा है। जो नीति वाक्य है, जो हम सुविचार वगैरह लिखते हैं ना डेली बेसिस के, तो उसमें 922 नीति वाक्य छंद है। और वो भी बहुत उनकी अच्छी पढ़ने लायक पुस्तक है, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट हैव। और ये जो पाठ है युगल जी का ट्रांसलेटेड वर्जन है, जुगल किशोर जी कोटा जी का। हम पढ़ते हैं भावना 32। पढ़िए प्रीति जी, कंटिन्यू। आईफोन पे कौन है नाम उनका, आई कैन नो? नो आइडिया। चलिए, हाँ पढ़िए प्रीति जी। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु। जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। वनोपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदर तम पथ पर चलकर, जीते मोह मान मन मत। वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा,
बना रहे अनुशीलन पथ। बस एक। चार चार पढ़ेंगे। प्रेम भाव हो सब जीवों से, यानी मैत्री भावना, हम पढ़ते ना मैत्री भाव, वो वाला। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, यानी सब जीवों से मैं प्रेम भाव से रहूं, मैत्री भाव से रहूं। गुणी जन है जो मेरे से गुणवान है, उनके ऊपर मुझे प्रमोद भाव आए, हर्ष भाव आए। करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, यानी जो दुखी लोग हैं उनके ऊपर मैं करुणा करूं, करुणा स्तोत्र बहे। और दुर्जन में मेरा कैसा भाव होना चाहिए? झगड़े मध्य का, मध्यस्थ मध्यस्थ। भाव, नो राग नो मध्यस्थ द्वेष। भाव। हाँ, नो राग नो द्वेष, मध्यस्थ भाव। ओके। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, यानी भेद ज्ञान हो मुझे। शरीर और जीव अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। अलग अलग है। तो ये भेद ज्ञान से मैं हमेशा रहूं, जो होती तलवार म्यान में, म्यान में जैसे तलवार अलग है वैसे मैं यानी जीव शरीर से अलग है। वह अनंत बल दो मुझको, यानी मुझे बल दो कि मैं हमेशा भेद ज्ञान की दृष्टि से अपने आप को देखूं। क्योंकि हम यहाँ पे संसार में हैं तो वी ऑफन मिस्टेक आवर सेल्फ, कि शरीर को अनादि के संस्कार है ना, इसलिए शरीर वत ही खुद को मान बैठते हैं। तो बार बार हैमरिंग की जरूरत पड़ती है कि भेद ज्ञान भेद ज्ञान भेद ज्ञान। तो वो हमेशा वो बल मुझे मिलता रहे। सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक सोना में, यानी कांच सोने में समता हो, यानी सुख में दुख में, वैरी बंधु यानी जो मेरे शत्रु है, फ्रेंड्स है, उन सब में, प्लस कांच हो या सोना हो, सब में मेरा कैसा भाव होना चाहिए? चिंता। समता वाला, समता वाला, न राग न द्वेष। वन उपवन, वन यानी जंगल, उपवन यानी गार्डन। ओके, जो मैन मेंटेन्ड हो उसको हम उपवन कहेंगे। प्रासाद यानी महल। पैलेसेस, महल। महल, पैलेस। कुटी यानी झोपड़ी में। नहीं खेद नहीं ममता हो, कहीं पे भी राग द्वेष नहीं हो, कहीं पे भी ममता ना हो। हम्म? जिस सुंदरतम पथ पर चलकर जीते मोह मान मन मत। कौन चल रहा है सुंदर पथ पर? भगवान मुनिराज। हाँ, विराट। तो जिस सुंदरतम पथ पर चलकर जीते मोह मान मन मत, इच्छाएं को जीत ली है जिन्होंने, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। मैं भी निरंतर चिंतन मनन कर इसी पथ पर चलता रहूं, यही मेरी आशा है प्रभु। नेक्स्ट फोर स्टैंजर्स निधि जी। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से, विपत गमन सब कालुष मेरे मिट जाए सद्भावों से। चतुर वैद्य विष विक्षत करता त्यो प्रभु मैं भी आदि उपान, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। सत्य अहिंसा दिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। ओके। एकेंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, यानी सभी जितने भी जीव है, किसी की भी, एक से पांच इंद्रिय तक लेकर जितने भी जीव है, उनकी अगर मैंने हिंसा की हो तो शुद्ध हृदय से मैं क्या करता हूँ? क्षमा मांगता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम, राइट। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से, यहाँ पे प्रतिकूल का अर्थ है क्या? विरुद्ध। उसके अगर मोक्ष मार्ग से मैंने कोई प्रवर्तन, उल्टा प्रवर्तन किया हो, क्यों, कैसे करता हूँ उल्टा प्रवर्तन? कषायों से। हाँ, क्रोध मान माया लोभ से। विपथ गमन सब कालुष मेरे, विपथ यानी खोटा मार्ग पर चलने के कारण, ये कालुष यानी पाप, ये जो मेरे पाप है मिट जाए सद्भावों से, मेरे ये सारे पाप मिट जाए सद्भावों से। चतुर्वेद विष विक्षत करता, जैसे एक चतुर्वेद विष को निकाल देता है, विक्षत करता यानी नष्ट करता है, त्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत, यानी मैं भी
अंत में प्रतिक्रमण करके अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। मैं भी जैसे चतुर्वेद्य कैसे विष को निकालता है, मैं भी आलोचना करके यानी अपने पापों को याद करके माफी मांग के मैं भी उनको नष्ट कर रहा हूँ, शांत कर रहा हूँ। सत्य अहिंसा आदि व्रत में यानी पुण्य की इच्छा से जो कुछ भी व्रत में कर रहा हूं, मैंने हृदय को मलिन किया। ये जो व्रत जब मैंने धारण किए तो कौन सी इच्छा से? पुण्य की इच्छा से। तो अगर मेरे इच्छा यानी मान्यता में पुण्य का फल लिखा है कि भाई पुण्य से मैं ऐसे सारे व्रत ले रहा हूं, तो उससे क्या हो रहा है? मेरा हृदय मलिन हो रहा है, क्योंकि पुण्य की इच्छा इज व्हाट? पाप। यस और नो? क्योंकि पुण्य भी संसार का कारण है, राइट? तो व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। शीलाचरण यानी सदाचार का लोप कर दिया है, नष्ट कर दिया है मैंने। क्या किया मैंने? व्रत विपरीत प्रवर्तन, क्योंकि एक्चुअल में व्रत तो रियल व्रत तो है नहीं ना ये, क्योंकि मेरी मान्यता में क्या था कि पुण्य मिले मुझे, तो इसलिए मैंने पूरा प्रवर्तन ही उल्टा कर दिया। तो इसके लिए क्या हो गया? मैंने सदाचार को नष्ट कर दिया है। सॉरी, अगेन सॉरी। तो बार बार मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी ही आलोचना कर रहा हूँ, प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, खुद के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई मैंने क्या 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 मिस्टेक्स की है समय करते करते। हाँ, यस अतुल जी। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। मैंने छली और माया भी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। निर्भिमान उज्ज्वल मानस हो सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश ही में निर्मल ज्ञान बहे। मुनि चक्री शक्री के ही में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। कभी वासना की सरिता का, वासना यानी इंद्रिय विषय की चाह, सरिता यानी नदी, गहन यानी गहरा, गहरा जल मुझ पर छाया। हाँ, तो पूरा गहरी जल की चादर जैसे मुझ पर छा गई हो। कौन सी? विषय कषाय की, विषय कषाय को भोगने की जो चादर है। पी पी कर विषयों की मदिरा, यही विषयों को पी पी कर, कैसे? मदिरा यानी ऐसे एज इफ दारू जैसे पी के मुझ में पागलपन आया। जैसे हम मदिरा पीते तो अपने होश खो बैठते हैं, वैसे विषय कषायों को भोगते समय मैं अपने होश खो बैठा हूँ प्रभु जी। मैंने छली और मायावी को असत्य आचरण किया, यानी छल कपट किया, कुआचरण किया, और क्या किया? असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली, ये जो कुछ भी हम करते हैं, बात बात में गॉसिप कर लेते हैं, तो मुंह पर आया वो जो कुछ भी आया वो वमन किया, उल्टी कर दी, बिना सोचे समझे बोल देना। निरअभिमान उज्जवल मानस हो, अब मैं कैसी इच्छा कर रहा हूँ कि भाई मैं ऐसा निरअभिमान हो, पवित्र मेरा मन हो, सदा सत्य का ध्यान रहे। मुझे बार बार सावचेत रहना है, मैं निरअभिमान रहूं, पवित्र रहूं, मन से पवित्र रहूं, और सदा सत्य का ध्यान रहे। निर्मल जल की सरिता सदृश ही में निर्मल ज्ञान बहे, मेरे हृदय में निर्मल ज्ञान बहे, यही मेरी इच्छा है प्रभु। कौन सा निर्मल ज्ञान? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान का, भेद ज्ञान का निर्मल ज्ञान बहता रहे। मुनि चक्री शक्री के हिये में जिस अनंत का ध्यान रहे, मुनि का चक्री यानी चक्रवर्ती का, शक्री यानी इंद्र का, के हृदय में जिस अनंत का ध्यान रहे, यानी अनंत गुणमय आत्मा का ध्यान रहता है। गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। क्या कह रहे हैं कि ये सारे किसका ध्यान कर रहे हैं? अनंत आत्मा, अनंत गुण वाली आत्मा का, यानी अरिहंत भगवान का, यानी सिद्ध भगवान का।
तो परम देव मम हृदय रहे, मेरे भी हृदय में ऐसे शुद्धात्मा रहे। और इसका गीत पूरी जिनवाणी गा रही है, गीत वेद पुराण जिसे, कौन से गीत गा रही है? शुद्धात्मा के। शुद्धात्मा के। यस, पूरी जिनवाणी किसका गीत गा रही है? शुद्धात्मा का। दर्शन ज्ञान स्वभाव, ओके नेक्स्ट, सॉरी गाइए। कौन? हाँ मनीषा जी। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य वह बसे हृदय में देव महान। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत, निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह देव रहे मम हृदय समीप। निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म यानी परम ध्यान उपलब्ध परमात्म परम देव मम हृदय रहे, यानी दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने पी लिया है और सारे विकारों को खत्म कर दिया है, क्षय कर दिया है, उल्टी कर दी है, वे परम ध्यान गोचर परमात्म मेरे हृदय में हमेशा रहे। जो भव दुख का विध्वंसक है, भव दुखों का कौन विध्वंसक है? आत्मा। अरिहंत भगवान, बराबर, अरिहंत भगवान। अच्छा। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, विश्व विलोकी यानी केवल ज्ञान, को जानने वाला, केवल ज्ञान, सब तीनों लोग तीन काल को जानते हैं ना, जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य वह बस हृदय में देव महान, बसे हृदय में देव महान। योगी जन के ध्यान गम्य, योगी जन यानी मुनिराज, मुनिराज के ध्यान में कौन रहता है हमेशा? अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान। और हमारे योगी भगवान, हमारे मुनिराज भगवान भी चलते फिरते सिद्ध भगवान समान ही है। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक कौन है? मुक्ति मार्ग के दिग्दर्शक अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान। और जन्म मरण से परम अतीत कौन है? सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान, वेरी गुड। निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह, निष्कलंक है, त्रैलोक्य दर्शी यानी तीन लोक के जानने देखने वाले हैं, देव रहे मम हृदय समीप, यानी सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान मेरे हृदय के समीप रहे। निखिल विश्व के वशीकरण में, निखिल यानी संपूर्ण, संपूर्ण विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे। अगर आपको विश्व को वशीकरण करना है, वशीकरण का क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? जानना, बस। अच्छा, जानना। ओके, यहाँ पे सिर्फ जानना ही है। तीनों लोग को जान लिया, तीनों लोग की तीनों सभी द्रव्य के सभी पर्याय को एक साथ जान लेना, तो उसके लिए हमें क्या नहीं करना पड़ेगा? राग रहे ना द्वेष। हाँ, ना राग ना द्वेष यानी वितरागता, क्योंकि जब तक वितरागता नहीं होगी केवल ज्ञान नहीं होगा। शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी यानी जिसको शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी आत्मा दिख रहा है, ऐसे देव यानी अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान मेरे हृदय में रहे। हाँ आगे पढ़िए वापस प्रीति जी। देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचेत, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह देव करे मम हृदय पवित्र। कर्म कलंक अछूत न जिसका कभी छू सके दिव्य प्रकाश, मोहत मेरे को भेद चला जो परम शरण मुझको वह आप। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, स्वयं ज्ञानमय सपर प्रकाशी परम शरण मुझको वह आप। जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहित शांत शिव परम शरण मुझको वह आप।
देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचित्र, यानी कर्म कलंक सहित, रहित, सॉरी, रहित, अद्भुत, विचित्र, विचित्र का यहाँ पे अर्थ क्या हुआ? अद्भुत। और देख रहा निखिल विश्व को, यानी पूर्ण विश्व को, पूर्ण विश्व को कौन देख रहा है? अनंत भगवान। अरिहंत भगवान। स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह, वे कैसे है अरिहंत भगवान? स्वच्छ है, निर्मल है, निर्विकार है। देव करे मम हृदय पवित्र, ऐसे देव मेरे हृदय को पवित्र करे, मेरे हृदय में रहे। बार बार देखो हम कैसे भगवान को कह रहे हैं, मेरे हृदय में रहो, मेरे हृदय में रहो, मेरे समीप रहो, मेरे हृदय को पवित्र करो। देखो बार बार यही भावना बहा रहे हैं। यानी हम कह रहे हैं कि जो हमारे आइडियल है, जो हमारे गोल है, जो अरिहंत भगवान है, जो सिद्ध भगवान है, वो बार बार हम उनको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए, मेरे हृदय में रहिए, यानी आप जैसा मैं बन जाऊं। जैसे आपने आत्मा को प्रकट किया है, वैसे मैं भी अपनी आत्मा को प्रकट कर सकूं। कर्म कलंक अछूत न जिसका, कर्म कलंक अभी उनको छू भी नहीं रहा है, कभी छू सके दिव्य प्रकाश, उनके दिव्य प्रकाश को छू नहीं रहा है। पर्याय में पवित्रता पूर्ण प्रकट हो चुकी है। मोह तिमिर को भेद चला जो, यानी मोह को नाश कर दिया है। परम शरण मुझको वह आप्त, आप्त यानी तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, आपके शरण में आना चाहता हूँ। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, यानी उनकी जो ज्योति है, कैसा है एकदम, जो अरिहंत भगवान रहते हैं ना, वो एकदम, उनका पुण्य का उदय ही ऐसा रहता है कि भाई सूर्य का प्रकाश भी उनके सामने फीका पड़ने लग जाता है। वैसे तो ये उपमा के हिसाब से ही कहा जाता है। स्वयं ज्ञानमय स्व पर प्रकाशी, परम शरण मुझको वह आप, यानी आप ज्ञानमय स्व पर प्रकाशी हो, और परम शरण मुझको दीजिए, आप मुझे आपकी शरण में लीजिए। हे आप कहा गया है। आप यानी अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, वीतरागी परमात्मा। और अभी आप हमने कहाँ पे शब्द यूज किया था? आप मीमांसा। आप हाँ मीमांसा, और वो कहाँ पे था? वो चार भाव का जो चैप्टर है, वेरी गुड, उसको किसने सम, लिखा था? समंत भद्राचार्य। वेरी गुड। तो भूलिएगा नहीं, ट्राई टू रिलेट, ओके। तो आप का अर्थ यहाँ पे होता है भगवान, ओके, वितरागी परमात्मा, जिसके ज्ञान रूप दर्पण में, उनका ज्ञान कैसा है? दर्पण रूप है, जो कुछ आता है झलक जाता है, यस। स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, क्लियरली सारे पदार्थ, छह छह द्रव्य, तीनों लोग झलक रहे हैं। आदि अंत से रहित शांत शिव, न आदि है न अंत है, उससे रहित है। ऐसे कैसे है? शांत शिव, शिव यानी कल्याण। कल्याण। परम शरण मुझको वह आप मुझे आपकी शरण में लीजिए, आपका शरण ही मेरे लिए परम शरण है। हम्म। आगे पढ़िए निधि जी। जैसे अग्नि जलाती तरु को, तैसे नष्ट हुए स्वयमेव भय विषाद चिंता सब जिसके, परम शरण मुझको वह देव। रण चौकी शिल शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं, समाधि के साधन। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, हेय सभी है विश्व वासना उपादेय निर्मल आत्म। भाव्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न भाव्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ भाव्य को, मुक्ति है तु नित स्वस्थ रमे। ओके। जैसे अग्नि जलाती तरु को, तरु यानी पेड़ को, वैसे क्या, कैसे नष्ट हुए स्वयमेव, कौन स्वयमेव नष्ट हो गए? कर्म। तो बोले 18 प्रकार के दोष, भय विषाद चिंता सब नष्ट हो गए। हम्म। किसके नष्ट हो गए? अनंत भगवान। अरिहंत भगवान के। हाँ। हाँ। अरे। परम शरण मुझको वह देव, यानी हे प्रभु जी, अरिहंत भगवान, आपने जैसे अग्नि तरु को जलाती है, वैसे आपने आपके वितरागता और केवल ज्ञान प्रकट करके 18 प्रकार के दोषों को नष्ट कर दिया है।
तृण चौकी शील शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन। याने तृण याने तिनका। घास, तिनका टाइप्स। चौकी, शील, शैल, शील यानी शिला, शैल यानी पर्वत, शिखर पर्वत की चोटी। ये कोई आत्म साधना की समाधि के आसन नहीं है। तो क्या है? संस्तर, पूजा, संग सम्मिलन नहीं, समाधि के साधन ये भी नहीं है। कौन से? संस्तर यानी सामग्री, पूजा, संग सम्मिलन नहीं, समाधि के साधन। तो क्या है? इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विशेष विश्व मनाता है। विश्व मनाता है मातम। यस और नो? इष्ट वियोग में यस। अगर हमारा कोई प्रिय का वियोग हो गया तो हम क्या करते हैं? मातम मनाते हैं या नहीं? रोते हैं। शोक। अनिष्ट का योग आ गया, कोई हमको नहीं चाहिए और वो आ जाता है तो भी हम दुखी हो जाते हैं। यस। तो विश्व क्या मनाता है? मातम। हे सभी है विश्व वासना। क्या कह रहे? ये सारे विश्व वासना क्या है? है, छोड़ने लायक है, ग्रहण करने लायक नहीं है। उपादेय क्या है? ग्रहण करने लायक क्या है? आत्म में। आत्मा। किसका आत्म? मेरा। बाजू वाले स्वयं। का। मैं नहीं नहीं, स्वयं का। मेरा आत्म, निर्मल आत्म। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। बाहर का जगत कुछ भी मेरा नहीं है और मैं भी उनका नहीं हूं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को। पहले ऐसा निर्णय करो कि भाई बाह्य वस्तुएं मेरी नहीं है और मैं भी बाह्य का नहीं हूं। और फिर यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। मुक्ति के लिए क्या करना है? हमें अपने में स्थिर हो जाना है। ओके, अपने में स्थिर हो जाना है। आगे पढ़िए अतुल जी। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। तन से जिसका एक नहीं, वो सुततीय मित्रों से कैसे। चर्म दूर होने पर तन से, रोम समूह रहे कैसे। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। सुख कहाँ पे है? अपने में है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जग का सुख तो मृग तृष्णा के समान है, यानी मिराज के समान है। जग का जितना भी सुख है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। आप भले ही पुरुषार्थ करो बट वहां पे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे सुख है वहीं पे सुख मिलेगा। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा। आत्मा कैसा है? अक्षय है, यानी अभी उसका कभी क्षय नहीं होगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। शाश्वत है, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, सब अलग है, सब पर है। कर्माधीन विनाशी है, कर्म के अधीन है। ओके, विनाशी है, आया है तो जाएगा, संयोग हुआ है तो वियोग होगा। तन से जिसका ऐक्य नहीं। ओके, अगर मेरा खुद के तन से ही एकता नहीं है, शरीर से, वो भी कभी ना कभी छूट जाएगा, तो फिर पुत्र, पत्नी, मित्र कैसे मेरे हो सकते हैं? अगर सबसे निकटवर्ती जो शरीर है वही मेरा नहीं है, तो जो भिन्न दिखाई दे रहे हैं वो कैसे मेरे हो सकते हैं? चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे? शरीर दूर होने पर, अरे चर्म यानी आई थिंक स्किन, स्किन दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे? रोम कैसे रह जाएगा?
तो वैसे ही है कि भाई सब कुछ क्लियरली दूर दिख रहा है, वो मेरे नहीं है। महा कष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग। बहुत कष्ट करके क्या करता है, पर पदार्थ जड़ देह से संयोग। मोक्ष महल का पथ है सीधा। बाहर में अगर हमको तब जो कुछ सामग्री चाहिए ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करते हैं ना हम लोग, राइट। तो कह रहे हैं कि वो तो बहुत मेहनत करने से आपको मिलेगा, परंतु मोक्ष महल का पथ तो बहुत सीधा है, इजी है। टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसे बस स्ट्रेट रास्ता है। जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। जड़ यानी यहाँ पे अजीव शरीर शरीर आदि का पूर्ण वियोग यानी अलग हो जाना। नेक्स्ट। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है वह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। निर्मल सत्य शिव सुंदर है अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते पाते निर्मल पद निर्वाण। जो संसार पतन के कारण, संसार क्या है? संसार जो बढ़ाना हम करते हैं ना, हम संसार को बढ़ाते हैं ना, वो क्या है? वो पतन का कारण है। उन विकल्प जालों को छोड़ो। विकल्प जालों को छोड़ो यानी उससे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जो हमारी चार बुद्धि है विकल्पों में, वो उसको छोड़ो। निर्विकल्प निर्द्वंद, निर्द्वंद यानी संसार संसार के पछड़ों से रहित प्रपंच। जो हमारे संसार के प्रपंच है उससे रहित आत्मा फिर लीन उसी में हो। बार बार उसी में लीन होना चाहिए। कैसे? पहले तो संसार के पतन के कारण जितने भी है उसको छोड़ो, संसार बढ़ाने के जितने भी कारण है उसको छोड़ो। उन विकल्पों के जालों में जो हम एकत्व ममत्व कर रहे हैं उसको छोड़ो। और ये निर्विकल्प और निर्द्वंद यानी प्रपंच जो संसार है उसको छोड़ो और आत्मा में लीन होने का प्रयास करो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, अगर मैंने जो शुभाशुभ कर्म किए हैं तो फल मेरा पति भोगेगा, मेरे बच्चे भोगेंगे, राइट। स्वयं भोग। स्वयं भोग। अरे बट हम तो कहते हैं ना उसकी करनी है, देखो मेरे को भोगना पड़ रहा है। गलत है। गलत, राइट। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, निश्चय से फल देगा देगा देगा। करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। आप करो कुछ और भोगे बाजू वाला, वाओ, कितनी मजा आ जाए ना। ऐसा नहीं हो सकता, ओके, इट इज इम्पॉसिबल। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। जीव को अपने कर्मों का फल मिलता ही है, पर देता है वह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। प्रमादी बुद्धि को छोड़ो, स्थिर हो, परंतु ऐसा वो नहीं करता है, गलती करता है। क्या करे? निर्मल सत्य शिवम सुंदर। कौन निर्मल, कौन सत्य, कौन शिवम, कौन सुंदर? देव मेरी आत्मा। अनंत। मेरी आत्मा, ओके, मेरी आत्मा। और ऐसी आत्मा को जो जीत चुके हैं, ऐसे देव महान शाश्वत निज में अनुभव करते हैं, पाते निर्मल पद निर्वाण। जो अपनी आत्मा का निर्मल अनुभव करते हैं वह डेफिनेटली डेफिनेटली निर्वाण पाते ही पाते हैं। तो ये एक सामायिक का पार्ट है। जो हम 48 मिनट्स बैठते हैं तो हमें कैसी भावना भानी चाहिए, कैसा हमारा सोचना होना चाहिए कि भाई पहले मैंने कैसे, सब हमारे पाप, मैंने किसी को दिल दुखाया हो तो सॉरी,
फिर सब में मैं समता भाव रखूं, ऐसी भावना। फिर भगवान को मैंने बार बार, आप मेरे हृदय में रहो, मेरे हृदय में रहो, मेरे हृदय में रहो, आपके जैसे गुण है ऐसे मुझ में भी गुण आए, ऐसी भावना भा रहे हैं। फिर बाद में आगे जाके हमने क्या क्या कहा कि आपने कैसे वो गुण प्रकट किए हैं उसके बारे में बात की, कि आपने 18 दोष को नाश कर दिए हैं ऐसे फटाफट क्विक चुटकियों में। फिर इष्ट और अनिष्ट वियोगों में मुझे कैसे मेरे आत्मा को ये स्थिर रखना है, समता भाव रखनी है, उसके बारे में बात की। अपने में स्थिर होने की बार बार बात की, पुरुषार्थ की बात की। फिर बाहर पर में न जाने की बात की, प्रपंचों में पढ़ने की न बात की। जितनी मेहनत हम बाहर कर रहे हैं अगर उतनी मेहनत हम खुद में कर ले तो हमें कैसे आत्मा प्रकट हो जाएगी, ऐसी बात भी की है। तो ये थी भावना 32, 32 श्लोक थे इसलिए भावना 32। ऐसी हमारी भावना हमेशा निरंतर रहे। किसी को कोई प्रश्न? दीदी हाँ बोलिए। इस लेसन से संबंधित नहीं है, एक वर्ड का मीनिंग पूछना था। सत्ता हाँ हाँ। मीन्स, सत्ता हम्म? मीन्स सत्ता। सत्ता यानी सत्य यानी होना, अस्तित्व। और दीदी इसको इजी भाषा में समझे तो मतलब, और सत्ता ये यानी हर लेसन में आता है दीदी ये सत्ता वर्ड, मतलब होना। अस्तित्व। आपकी जैसे सत्ता है यानी आपका, आपकी मौज- हयाती है, आपका प्रेजेंस है, आपका तत्व है। मौज- सत्ता, हाँ। मौजूदगी, मौजूद होना, मौजूद मौजूद। होना, हाँ। अच्छा ठीक है। मेन अस्तित्व एक्चुअली होना अस्तित्व, बेसिकली। हाँ अस्तित्व बोलेंगे, सत्ता, एग्जिस्टेंस। सत होना, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस कभी नाश नहीं हो सकता। हम्म। आपका होना बेसिकली, हाँ हाँ ठीक है। आपका एग्जिस्टेंस होना, ओके, हयाती होना। हम्म, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है और ये पुस्तक भी हमारी समाप्त होती है। पेपर 1 फिनिश्ड। पेपर 2 वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। मंडे आपको निधि जी प्लीज कंफर्म कीजिए इफ वी हैव क्लास और नॉट अवेलेबल लिंक, so then we can take the class. हम्म। But then again, Diwali vacations, maybe 1 or 2 days people might not be wanting to join. नेक्स्ट वीकेंड के आसपास, आई थिंक नेक्स्ट मंडे शायद, फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ तो रहेगा। आई थिंक 31st इज फ्राइडे। वन वन। तो फिर आई थिंक नहीं अच्छा, वी शुड फर्स्ट टेक द नहीं, क्लास ऑन फर्स्ट। मंडे एंड वेडनेसडे। अच्छा हाँ। फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट नवंबर फ्राइडे है। हाँ, 1 नवंबर इज फ्राइडे और उसी दिन फ्राइडे। अपना है महावीर निर्वाणोत्सव, तो या, शायद तो फिर फर्स्ट को मंडे नहीं हो एंड पाएगा। वेडनेसडे ले लेते हैं क्लास, मंडे हाँ। वेडनेसडे। ओके। हाँ, तो ट्राई टू सी के हमें लिंक मिले और ओके। मंडे वेडनेसडे क्लास ले लेते हैं, जिनवाणी लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।